फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्नेहा सिंह और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम अच्छा फूड लेते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं तो उससे हमारे बालों पर कैसा असर होता है और हमारे बाल लंबे घने होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम अपने बालों को अच्छी डाइट देंगे, अंदर से अच्छा इंटेक लेंगे तो उससे हमारे बालों को ग्रो होने में हेल्प मिलती है। आज की पार्ट 2 वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अपने बालों को बाहर से कैसे देखभाल करने की जरूरत पड़ती है ताकि हम अपने बालों को और ग्रो कर सके और लंबा कर सके। तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, तभी आपको वीडियो समझ आएगी। आज की वीडियो में है लगाना। तो लगाने से हमारे बालों पर कैसा असर होता है, अच्छे प्रोडक्ट का शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल और भी हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे बाल और लंबे हो और घने हो और टूटे नहीं, झड़े नहीं और स्ट्रॉन्ग बने और हेल्दी बने। तो आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, लॉन्ग, स्ट्रेट, ब्लैक, शाइनी, स्ट्रेट हेयर किसको पसंद नहीं होते हैं, लेकिन इसको मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल होता है। जब हम अपने हेयर को लॉन्ग करना शुरू करते हैं तो हमें हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम आती है और भी बहुत सी बातों का हमें सामना करना पड़ता है, जैसे हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, दो मुँहे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। ये सब रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो मैंने किन किन बातों का ध्यान रखा और किसकी वजह से मेरे हेयर स्ट्रॉन्ग हुए, लॉन्ग हुए, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना कंघी चेंज करना है, यानी कि अपना कॉम्ब चेंज करना है। आपको लकड़ी की कंघी का यूज़ करना है, वुडन कॉम्ब। जब मैंने अपने बालों को लंबा करना शुरू किया था तो मैंने नोटिस किया कि मेरे हेयर बहुत टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं और कंघी के अंदर बालों का गुच्छा ऐसे लगा रहता था। तो मैंने नोटिस किया कि कंघी की वजह से भी मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं। तो मैंने वुडन कॉम्ब का यूज़ करना जब शुरू किया तो मैंने नोटिस किया कि इससे मेरे बाल बहुत ही कम टूट रहे हैं। और इस कंघी की सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि ये हमारे स्कैल्प पर चुभती भी नहीं है और इससे हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिससे हमारे बाल जड़ से मजबूत होते हैं और हमारे बालों को पोषण मिलता है और बालों के टूटने की जो भी प्रॉब्लम होती है वो चली जाती है। और स्कैल्प में भी अगर आपको कोई भी एलर्जी हो और प्लास्टिक का कॉम्ब जब यूज़ करते हैं तो एलर्जी बढ़कर स्कैल्प प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए वुडन कॉम्ब बहुत ही बेस्ट रहेगा। फ्रेंड्स, मैं अपने बालों को लंबा करने के लिए स्कैल्प मसाज करती हूँ और ये आपको भी करना चाहिए। आपको सुबह एक बार करना है और एक बार जब आप रात को सोओगे, सोने से पहले 10 मिनट तक आपने स्कैल्प मसाज करना है। इससे आपके हेयर की ग्रोथ जल्दी जल्दी होने लगेगी, आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होने लगता है और इन्वर्जन मेथड में आपने करना है। इससे आपके बाल जल्दी जल्दी लंबे होंगे। फ्रेंड्स, ड्राई, डैमेज और डल हेयर को फिर से शाइनी और हेल्दी बनाने के लिए हमें हेयर में ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑयल हमारे बालों का फूड होता है और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बाल जल्दी जल्दी बड़े हो, ग्रो करे, तो ये फूड हमें अपने हेयर को ज़रूर देना चाहिए। अगर आपके बाल चाहे जितने भी ख़राब हो गए हों, लेकिन अगर आप प्रॉपर ऑयलिंग करते हो तो उससे आपके हेयर रिपेयर होंगे और साथ के साथ अगर आपके हेयर की ग्रोथ रुकी हुई है तो आपके हेयर की ग्रोथ होने लगेगी। मैंने अपने बालों को लंबा करने के लिए मैंने खास ध्यान दिया। मैं हमेशा ऑयलिंग करती हूँ, अपने बालों में प्रॉपर ऑयलिंग करती हूँ और कई बार जब मैं घर पे रहती हूँ तो मैं ऑयलिंग करके अपने बालों को रखती हूँ। और आपने देखा होगा कि टाइम टू टाइम मैं नए नए हेयर ऑयल भी बनाते रहती हूँ। तो अभी पिछले टाइम हमने कलौंजी ऑयल लगाया था, वो भी काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा हुआ। बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स मिले कि उससे आपके हेयर की ग्रोथ हो रही है और आपके हेयर बहुत शाइनी और स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आंवला ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो मैंने अपने घर पर ही बनाया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये रेसिपी आपसे शेयर करूँ तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये होममेड आंवला ऑयल है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि क्या हम अपने बालों में आंवला ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बाहर का कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ जल्दी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर पर ही बेस्ट अपने हेयर को दे सकूँ और बेस्ट से बेस्ट हेयर ऑयल अपने हेयर को लगा सकूँ, दे सकूँ, इसलिए मैं घर पर ही बनाती हूँ और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो पहले आप घर पर कोशिश करें, बाद में आप बाहर से
लगा सकते हैं, ख़रीद के लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बालों में ऑयलिंग करते हैं तो इससे हमारे बाल बहुत ही नरिश हो जाते हैं, और अगर किसी के बाल झड़ चुके हैं तो वहाँ पर आपके बालों की ग्रोथ फिर से होने लगेगी, और जड़ से जो बाल झड़ चुके हैं वो भी दोबारा से वापस आ जाएंगे। और ख़ास करके जो हमने ये ऑयल बनाए हैं वो बहुत ही हेल्दी ऑयल है। ये स्कैल्प और बालों की जड़ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है और हेयर सेल्स को पोषण देकर बालों की ग्रोथ को भी बढ़ा देता है। इसलिए कोशिश करें कि आप नेचुरल से नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें और घर पर हेल्दी ऑयल बनाएं, और मार्केट की नकली ब्रांड से बचें। और आपने वीक में 2 बार ऑयलिंग ज़रूर करनी है, इससे आपके बाल जल्दी जल्दी लंबे होंगे। शैम्पू को हमेशा पानी में मिक्स करके मैं यूज़ करती हूँ, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स है हमारे लिए और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग नहीं जानते हैं, वो डायरेक्ट शैम्पू अपने हेयर पर अप्लाई करते हैं, जिससे शैम्पू का केमिकल हमारे बालों के जड़ों तक पहुँचता है और हमें हेयर फॉल तक पहुँचा देता है। हमारे सारे बाल झड़ने लगते हैं, ड्राई डैमेज डल हो जाते हैं, 2 मुँहे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ध्यान रखना है, आपने शैम्पू रोज़ रोज़ नहीं करनी है। मैं शैम्पू रोज़ नहीं करती हूँ, वीक में 2 बार करती हूँ। और कोशिश करें हर्बल शैम्पू यूज़ करें, और आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगी कि हर्बल शैम्पू कैसे बनाते हैं। इतना समय नहीं मिल पाता, इसलिए मैं बहुत सारी वीडियो शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें सल्फेट फ्री और पैराबिन फ्री शैम्पू यूज़ करें, और आपको शैम्पू पर अच्छा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए शैम्पू को ध्यान से चूज़ करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉफ्ट और शाइनी और स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए मैं हेयर मास्क ज़रूर लगाती हूँ, और अगर मुझे समय नहीं मिल पाता तो मैं बहुत इजी वाला हेयर मास्क चूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं दही लेती हूँ 1 कटोरी, और उसमें 2 चम्मच हनी मिक्स करके अपने हेयर पर अप्लाई करती हूँ। इसे 2 घंटे के लिए रखती हूँ, और 1.5 से 2 घंटे के लिए रखती हूँ, और फिर इसको मैं शैम्पू से वॉश कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, हेयर मास्क लगाना हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारे हेयर में जो फ्रीजीनेस होता है वो चला जाता है, और स्कैल्प भी बहुत हेल्दी होता है। इससे हेयर के ब्रेकेज नहीं होते हैं और स्प्लिट एंड्स भी ख़त्म हो जाते हैं। ये बालों को सॉफ्ट तो करता ही है, साथ साथ बाल को बढ़ने के लिए भी और स्ट्रॉन्ग होने के लिए भी हेल्प करता है। इसलिए वीक में 1 बार हेयर मास्क ज़रूर लगाएं। शैम्पू करने के बाद फ्रेंड्स, मैं अपने हेयर को नेचुरल एयर में सुखाना पसंद करती हूँ। मैं ब्लो ड्रायर से बचती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हेयर को नेचुरल एयर में और धूप में सुखा सकूँ। अगर सर्दियाँ होती हैं तो मैं धूप में सुखाती हूँ, और गर्मियों में हवा में सुखाती हूँ। और फ्रेंड्स, ये बहुत नेचुरल तरीका है अपने हेयर को 2 मुँहे और ड्राई और डैमेज करने से बचाने का। अगर आप अपने हेयर को अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो आपके बाल सड़ जाएंगे। अगर आप ज़्यादा ब्लो ड्रायर का यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपको बचना है और अपने हेयर को नेचुरल एयर में सुखाएं। ये हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आती है फ्रेंड्स ट्रिमिंग की बारी। मैं अपने हेयर में कम से कम 15 दिन में 1 बार अपने बालों को ट्रिम ज़रूर करती हूँ। बालों को ट्रिम करने से हमारे बाल जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि जो 2 मुँहे बाल हमारे हेयर में होते हैं वो हमारे हेयर की ग्रोथ को रोकते हैं, क्योंकि वो 2 मुँहे बाल ऊपर से फटते फटते हमारे एंड तक पहुँच जाते हैं, और जिससे हमारे बाल नहीं बढ़ते। इसलिए आपको 15 दिन में 1 बार या मंथ में 1 बार अपने बालों को खुद से ट्रिम करना है। पार्लर जाओगे तो बाल ज़्यादा कट कर देंगे वो, इसलिए बेटर है कि आप घर पर करें। गीले बालों को सुखाने के लिए या अपने हेयर में स्टाइलिंग करने के लिए फ्रेंड्स, कभी भी ड्रायर का या हेयर स्ट्रेटनर का या हेयर आयरन का यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे आपके बाल ख़राब हो सकते हैं। मैं अपने बालों में इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत ही कम होता है, बहुत रेयर होता है, साल में या 2 साल में 1 आधी बार मैं कर लेती हूँ, वरना मैं इन सब चीज़ों से बचती हूँ, जिससे मेरे बाल बच जाते हैं 2 मुँहे होने से और जलने से। इसलिए आपको भी ये यूज़ नहीं करना है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने बालों को प्रॉपर तरीके से कंघी करते हैं तो इससे भी आपके बाल जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं, लंबे और काले और घने होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं अपने बालों में 1 दिन में कम से कम 2 बार
कॉम्ब करती हूँ, और वो भी प्रॉपर तरीके से। जब हम कॉम्ब करते हैं तो उससे हमारे स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो फ्लो होने लगता है, और जिससे हमारे हेयर की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है। फ्रेंड्स, अगर हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहेगा तो इससे हमारे बालों को पोषण नहीं पहुंचेगा, और इससे हमारे बाल कमज़ोर हो सकते हैं, जड़ें कमज़ोर हो सकती है। इसलिए अपने बालों को प्रॉपर तरीके से कंघी करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे बाल जड़ से मजबूत बनते हैं। कंघी करने से बालों में नेचुरल ऑयल बढ़ता है, जिससे रूखे और बेजान बालों की जो प्रॉब्लम होती है वो चली जाती है और बाल चमकदार बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जल्दी जल्दी लंबे हो तो आपको चौड़े मुंह वाले कंघी से, वुडन कॉम्ब रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 2 बार आपने कंघी करनी है, सुबह और रात को, किसी वक्त भी आप कॉम्ब कर सकते हैं। अगर हेयर केयर की बात करें तो फ्रेंड्स, हेयर केयर में स्टाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने हेयर बैंड और स्क्रंचेस वगैरह को बहुत ही केयरफुली आपने यूज़ करना है। मैं यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट स्क्रंचेस यूज़ करती हूँ, और आपको भी ऐसा ही रबर बैंड यूज़ करना चाहिए। ये हमारे हेयर को बहुत ही फ़ायदा पहुँचाते हैं। इससे हमारे हेयर फॉल नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही टाइट अपने हेयर को बांधते हैं, जिससे हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ज़्यादा हेयर को टाइट बांधने से हमारे जो हेयर लाइन है वो डैमेज हो जाते हैं। इसलिए अपने हेयर को बहुत ही लूज़ बांधे, इससे हेयर ब्रेकेज नहीं होते हैं, बाल नहीं टूटते हैं। और फ्रेंड्स, आपने ध्यान रखना है कि जो पतले पतले वाले रबर बैंड होते हैं वो आपने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारे बाल बहुत ही टूटते हैं। जब अपने रबर बैंड को हम खींचते हैं तो उसमें बाल भर भर के बाहर आते हैं। आप चाहे तो कॉटन के कपड़े से बने हुए स्क्रंचेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो स्क्रंचेस मैंने यूज़ किया है, ऐसे मोटे वाले रबर बैंड, वो सैटन का कपड़े का होता है, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है। और फ्रेंड्स, कई बार जब हम बालों में लगाते हैं तो वो फिसलने लगता है। ये हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है, और हमारे हेयर के हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने ऐसे सॉफ्ट स्क्रंचेस का यूज़ करना है। फ्रेंड्स, हेयर ग्रोथ के लिए जैसे हम स्कैल्प पर मसाज करते हैं, हेयर ऑयलिंग करते हैं, जिससे हमारे स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ही अच्छे से फ्लो होने लगता है, ठीक वैसे ही हमारे बॉडी का भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए हमें गुड हैबिट्स अपनाने पड़ेंगे, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मैं वॉक करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है। सर से पाँव तक का जो हमारा सर्कुलेशन है ब्लड का, वो अच्छे से फ्लो होने लगता है, जो हमारे हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करती है। और इससे क्या होता है कि हमें स्ट्रेस नहीं होता है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस की वजह से भी हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, इससे हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं पसीने के जरिए, और जिससे हम बहुत हेल्दी फील करते हैं, हल्का फील करते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज और घूमना फिरना और अच्छी हैबिट्स को ऐड करें। आप चाहे तो जिम जा सकते हैं, आप चाहे तो घर पर भी रहकर एरोबिक्स कर सकते हैं। आप जो भी एक्सरसाइज आपको कंफर्टेबल लगता है तो वो आप कर सकते हैं। मैं तो एक्सरसाइज करना पसंद करती हूँ, घर पर रहकर भी करती हूँ। और जैसे कि ये मेरा खुद का ही जिम है, तो मैं अपने जिम में जब मेरा दिल करता है जाती हूँ, कभी छुट्टी मार लेती हूँ, कभी जैसे मुझे पॉसिबल होता है मैं करती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक्सरसाइज और वॉक ज़रूर करूँ। और सुबह मैं वॉक करती हूँ, और शाम को भी खाना खाने के बाद मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। और इसलिए फ्रेंड्स, आपको भी ये हेल्दी हैबिट्स अपनाने चाहिए। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा वेट भी कंट्रोल में रहता है, और अगर वेट कंट्रोल में रहेगा तो हम कई गंभीर बीमारियों से भी बच जाते हैं। थायराइड जैसे बीमारियों से भी बच जाते हैं। थायराइड अगर आपको प्रॉब्लम है थायराइड की, तो इससे भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और एक्सरसाइज करने से मूड तो बहुत अच्छा होता है, एनर्जी बूस्ट होती है, और नींद भी बहुत अच्छी आती है, और जो हमारी थिंकिंग है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है। हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। इसलिए एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड करें। स्ट्रेस फ्री लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी लाइफ के लिए। इसलिए मैं खुश रहती हूँ और स्ट्रेस से बचती हूँ। और फ्रेंड्स,
ये सिर्फ हेयर ग्रोथ के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरी लाइफ के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं हमेशा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखती हूँ और उन लोगों के साथ रहती हूँ जो मुझे मोटिवेट करते हैं, और इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरी फैमिली मुझे बहुत मोटिवेट करती है और मैं ऐसे वैसे लोगों के साथ संगति करने से बचती हूँ जो मुझे डीमोटिवेट करते हैं। और आपको भी ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो नेगेटिव हैं, इसलिए अपने आसपास पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों को रखें। और फ्रेंड्स, मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती हूँ और मुझे मोटिवेशन वहाँ से भी मिलती है, और इसलिए मैं अच्छी मोटिवेशन के लिए मैं बाइबल रीड करती हूँ। बाइबल रीडिंग से मुझे एनर्जी और पावर दोनों मिलता है, और साथ ही साथ ये मेरी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रहने में हेल्प करता है। तो आप अपनी कोई भी फेवरेट बुक रीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अच्छी नींद का हमारे हेयर ग्रोथ पर बहुत ही असर पड़ता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी नींद को पूरी करूँ। इसके लिए मैं 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करती हूँ, और कई बार हम नींद पूरी नहीं करते हैं तो इससे हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप खुद सोचें कि अगर हम सोएंगे नहीं और हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं करेगी तो हमें हेयर की ग्रोथ कैसे होगी। जो कुछ भी हमने खाया पिया है, जो एक्सरसाइज हमने की है, ऑयलिंग वगैरह जो भी की है, तो वो हमारी बॉडी पे उसका असर नहीं होगा। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे लाइफस्टाइल को अगर आप अपनाते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपके हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके बाल जल्दी जल्दी लंबे होंगे और घने होंगे, और आपके बाल टूटेंगे, झड़ेंगे नहीं, और आपके लंबे बालों का जो ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। कुछ बातों का ध्यान रखकर फ्रेंड्स हम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हर काम को करने के लिए मेहनत लगती है और थोड़ा सा सब्र भी ज़रूरी है। तो रातों रात बाल लंबे नहीं होंगे। इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपके बाल ज़रूर लंबे होंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी और उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।